तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाला है आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा। उसके बाद इसमें हम जीके और जीएस का जो 50 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना, उसका तो फुल सॉल्यूशन करा चुके हैं, ठीक ना। बाकी ये पेज में जितना क्वेश्चन है, ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए आपका 21 क्वेश्चन है, तो 21 क्वेश्चन तक करा देंगे। उसके बाद मैथ का जो 35 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन कराएंगे डिटेल के साथ। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक ना। मैथ का क्वेश्चन हूबहू आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ही पूछ रहा है, ठीक ना। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। पहले ओवरव्यू दे देते हैं किस प्रकार आपका जीके और जीएस का क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया था और अब की बार किस प्रकार पूछ रहा है, इसको हम लास्ट में डिफाइन करेंगे, ठीक ना। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। बाकी अगर देखना चाहते हैं कि यानी कि अभी रिसेंटली कौन सा एग्जाम यानी एग्जाम में कौन कौन सा प्रश्न कौन कौन सा टॉपिक से पूछा जा रहा है और कौन कौन सा आपको टॉपिक पढ़ना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे एक वीडियो का, तो वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। हमारे चैनल पर जाइएगा तो वहाँ से भी वो वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए पूछा गया था, वर्ष 1912 में अल हिलाल अकबर किसके द्वारा निकाला गया। तो ये किसके द्वारा निकाला गया था, ये इसका करेक्ट आंसर है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अंतरिक्ष कैप्सूलों सबमरीनों और सांस लेने के मास्क में ऑक्सीजन के उत्पादन और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, विश्व युद्ध के कारण निम्न में से किस वर्ष ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन रद्द करना पड़ा था। तो किस वर्ष करना पड़ा था ये आपसे पूछा गया था। तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1916 में। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1916 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द्वितीय तमिल संगम का आयोजन कहाँ हुआ। तो द्वितीय तमिल संगम का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कपटपुरम में, कपाटपुरम। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 5 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहलाता है। तो कौन सा अधिकार कहलाता है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये कल भी पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना। यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 32 में है, ठीक ना। आर्टिकल 32 में है, यानी कि अनुच्छेद 32 में है, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान से संबंधित समझौता क्या कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है ये आपसे पूछा गया था। तो द्विपक्षीय व्यापार समझौता कहा जाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम 1928 में बदलकर इसको यहाँ पर यानी कि इसको बदलकर इस प्रकार कर दिया है, ठीक ना। एस का क्या अक्षर का पूर्ण रूप है, यानी कि एक्स का यानी कि एस का क्या अक्षर का पूर्ण रूप है, ये आपसे पूछा गया था। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सोशलिस्ट। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा सोशलिस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, खालिस्तान भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो 8 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। तो ये कर्क रेखा हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, ये भी आपको याद कर जाना है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारतीय संविधान को लागू करने के लिए किस विशेष तिथि का चुना गया, किस विशेष तिथि को चुना गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो 9 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी को चुना गया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है। तो इनमें से कौन सी सीमा भारत से नहीं मिलती है, तो रूस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी नेपाल, भूटान, म्यांमार, इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से क्या एक खेल है। तो इनमें से कौन सा एक खेल है, तो खेल से अभी देखने को नहीं मिल रहा है क्वेश्चन, बाकी आगे पूछा जा सकता है, तो खेल को भी आपको कर जाना है। तो डोंगी चलाना। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के साथ अंग्रेजों के व्यापार के संबंध में दस्तक का क्या आशय है, ठीक ना। तो दस्तक का क्या आशय है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है व्यापार में छूट। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यापार में छूट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
क्या आशय है, ठीक ना, यानी कि इससे क्या आशय है ये आपसे पूछा गया था। तो 13 का करेक्ट आंसर जो है धार्मिक क्रियाकलापों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ठीक ना, कुछ संस्थानों में धार्मिक निर्देश देने की स्वतंत्रता, ठीक ना, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था दो जल निकाय घाटियों को अलग करने वाले उभरे हुए भागों को क्या कहा जाता है, उभरे हुए भागों को क्या कहा जाता है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी जल विभाजक कहा जाता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं संविधान सभा का राष्ट्रगान कब अपनाया गया, तो 1950 ईस्वी को अपनाया गया था, यानी 24 जनवरी 1950 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो वस्तु के अवतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, तो इसकी प्रकृति कैसी होती है ये आपसे पूछा गया था। तो 16 का करेक्ट आंसर है वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं किसका उपनाम लोकमान्य था, ठीक ना, किसका उपनाम लोकमान्य था, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक का, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से किस सागर या महासागर की लवणता सर्वाधिक है, तो किस महासागर की लवणता सर्वाधिक है ये आपसे पूछा गया था। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भूमध्य सागर का, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन सा स्वपोषी जीवों के उदाहरण है, तो इनमें से कौन सा स्वपोषी जीवों का उदाहरण है ये आपसे पूछा गया था। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हरे पौधे कुछ और कुछ बैक्टीरिया, ठीक ना, हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया, ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं मिट्टी के बर्तनों पर की जाने वाली रंगीन चित्रकारी गुर्जा का संबंध किस राज्य से है, ठीक ना, तो ये इसका संबंध किस राज्य से है ये आपसे पूछा गया था। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपका जीके और जे समाप्त हो जाता है, ठीक ना। तो चलिए आप मैथ का प्रश्न शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट होगी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दिया, ठीक ना। तो मैथ से हूबहू क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक ना, जिस टॉपिक से पूछा जाता है उसको अच्छे से कराएंगे, जिस टॉपिक से नहीं पूछा जा रहा है जैसे कि हो गया DI, ठीक ना, DI से अभी तक एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, ठीक ना, तो DI तो आपको कर नहीं जाना, ठीक ना। बाकी थोड़ा बहुत जानते हैं तो आप रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक ना, रिवीजन के तौर पर देख लीजिएगा, ठीक ना, DI, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर पूछा गया तो क्वेश्चन एक निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है, यदि पहला भाग 396 तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। ये आपका अनुपात से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक ना। तो सिंपल सा इसको किस प्रकार बनाना है यहाँ पर देख लीजिए, इसको 6x इसको 5x मान लेना है, ठीक ना। सिंपल सा इसी प्रकार पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए पहला भाग हमारा पता है कितना है, तो 396, ठीक ना, 396 हो जाएगा, और यहाँ पर काटिएगा तो कितना दान में कट जाएगा, तो इसको काटिएगा तो 6 चौक 36 यानी कि ये 6 दान में कट जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर कितना बच जाएगा हमारा, तो 36 बच जाएगा, यानी कि 6 चौक 36 यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा, ठीक ना। अब हमें कुल राशि ज्ञात करना है, ठीक ना, तो 6 5 कितना होता है, तो 11, ठीक ना, 11x और x का मान हमें पता है 66 है, ठीक ना, 11 गुने 66 कर दीजिए, ठीक ना। इसको गुना कीजिएगा तो सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर जो है 776 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक ना, सिंपल सा इसको 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अगर डिजिटल समझाते हैं तो 9 कट जाएगा यानी कि 0 शेषफल प्राप्त होगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इससे क्वेश्चन नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक ना। बाकी जितना भी यानी कि त्रिभुज, ठीक ना, यानी कि जितना भी ज्योमेट्री वाला होता है, ठीक ना, यानी कि इसमें जितना भी सूत्र होता है, ठीक ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक ना, ये सब का क्षेत्रफल विकर्ण और ऋण, ठीक ना, सबका क्षेत्र यानी कि सूत्र याद कर चला जाइएगा, ठीक ना। वहाँ से एक प्रश्न सूत्र के आधार पर पूछा जाएगा तो आराम से बना लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बाकी ये क्वेश्चन आपको इसका सूत्र होता है 1/2 D1 × D2, इसे D1 मान लीजिए, इसे D2 मान लीजिए, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर हो जाएगा 141 गुने 142, ठीक ना। सिंपल सा इसको काटिए 2 दान में, ठीक ना, ये 7 दान में, ये 1 दान में, यानी 71 गुने 141 कर देना, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
10,000 यहाँ पर हो जाएगा 10,011 ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का 11 खिलाड़ियों का औसत वजन 128 kg है। कोच को शामिल हो जाने पर टीम का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। ठीक ना, कोच का वजन ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 128 kg है, ठीक ना, और 1 किलोग्राम बढ़ गया, ठीक ना, यानी कि 100 यहाँ पर हो जाएगा 29 kg, ठीक ना, और गुना कर दिए कितना, तो एक खिलाड़ी 11 खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी बढ़ा दीजिए, यानी कि 11 खिलाड़ी को यहाँ पर 12 खिलाड़ी कर दीजिए, ठीक ना, और माइनस कर दीजिए 128 गुने यहाँ पर 11 कर दीजिए, ठीक ना, दोनों को माइनस कर दीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक ना, तो आपको घबराना नहीं है, आराम से तैयारी करके जाना है। ऑप्शन ई द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दो संख्याओं का लॉस कितना है, तो यहाँ पर देखिए लॉस इतना है, ठीक ना, और यानी कि एलसीएम इतना है, ठीक ना, दो संख्याओं का गुणनफल, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये पूछा भी जा रहा है, ठीक ना, तो 51 गुने सिंपल सा कर देना था 20, ठीक ना, इसको गुना कीजिएगा तो 0 का 0, ठीक ना, 5 का 5 0 यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक ना, उसके बाद 5 दूनी 10 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1020, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एक दुकानदार ने एक वस्तु को 530 रुपया में खरीदा और उसे 424 रुपया में बेच दिया, हानि प्रतिशत कितना हुआ, ये आपसे पूछा गया था। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक ना, बराबर वाला पूछेगा, ठीक ना, तो बराबर वाला भी आपको बना देना, ठीक ना, तो सिंपल सा यहाँ पर देख लीजिए, इसको घटाना है, ठीक ना, यानी कि 300 यानी कि 530 में 424 को घटाना है, ठीक ना, सिंपल सा यहाँ पर घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, तो 106 बच जाएगा, और बटे यहाँ पर 530 हो जाएगा, ठीक ना, और गुने यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक ना, सिंपल सा इसको काटिएगा तो ये 0 0 कट जाएगा, इसको काटिएगा तो कितना दान में कट जाएगा, तो ये हमारा यहाँ पर कट जाएगा, सिंपल सा 2 दान में कट जाएगा, 2 गुने 10 कीजिए, इसका करेक्ट आंसर 20 हो जाएगा। ऑप्शन 20% ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक धातु के टुकड़े का मूल्य 500 रुपया से बढ़ाकर 600 रुपया हो जाता है, ठीक ना, उसके मूल्य में वृद्धि, वही क्वेश्चन है, ठीक ना, सिंपल सा इसको घटाना है, ठीक ना, तो यहाँ पर 100 बचेगा, और बट्टे यहाँ पर कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, ठीक ना, गुने यहाँ पर 100 कर दीजिए, ठीक ना, उन्हें 100 कर दीजिए, इसको काटिए 5 दिन में, ये कटेगा 20 दिन में, यानी कि 20% हमारा करेक्ट आंसर आ गया। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अल्फा और बीटा की आयु का अनुपात 2:5 है, यदि उनकी आयु का योग 427 है तो उनकी आयु के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए आपको किस प्रकार बनाना है, ठीक ना, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, ठीक ना, तो आपको ध्यान रखना है ये भी, ठीक ना, सिंपल सा यहाँ पर पहले अंतर निकालिए, तो अंतर यहाँ पर 3 हो जाएगा, और योग कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, गुने यहाँ पर कर दिए 400 यानी कि 427, ठीक ना, इसको काटिएगा 7 चौक 42 यानी कि 7 छक 42, तो 6 दिन में 1 दिन में यानी कि 61 गुने 3 कीजिए, ठीक ना, 3 इकाई 3 छत्तिया 18 हो जाएगा, यहाँ पर 183, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक ना, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं देखने को मिल रहा है, बाकी इसे बना लीजिए, ठीक ना, सिंपल सा इसको 3x 2x और x मानना है, ठीक ना, उसके बाद आपको क्या करना है, 3 में 3 को गुना कर देना, 2 में 2 को गुना कर देना, और x में यानी कि 1 में भी 2 को गुना कर देना, और बराबर यहाँ पर लिख देना इतना, ठीक ना, पेन की संख्या ज्ञात करने के लिए रखा रहा है, तो पेन का संख्या यहाँ पर 3x हो जाएगा, x का मान यहाँ पर निकाल लीजिएगा पूरा को, ठीक ना, तो x का मान बैठा दीजिएगा यहाँ पर, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी इसे आराम से बना लीजिए, ठीक ना, तो 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए 94 का 186 हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था संख्याओं का औसत, ठीक ना, औसत से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक ना, यानी कि एवरेज से आपका ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो एक बार अगर आपका मतलब 8-9 का एग्जाम है, ठीक ना, तो एक बार एवरेज को अच्छे से देख लीजिए, ठीक ना, और CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज और SI साधारण ब्याज को अच्छे से देख लेना, ठीक ना, इससे थोड़ा डीप में क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक ना, यानी कि फॉर्मूला टाइप क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, थोड़ा सा डीप से पूछ रहा है, ठीक ना, तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए 95 नंबर ने पूछा था 7 संख्याओं का औसत 171 है, उनमें से एक संख्या को निकाल देने पर औसत अपरिवर्तित रहती है, निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो निकाली गई संख्या इसका हो जाएगा 171, ठीक ना, यानी कि जितना औसत रहता है वही हो जाता है। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये DI वाला क्वेश्चन नहीं देखने को मिल रहा है, बाकी बहुत ही सिंपल होता है, ठीक ना, यानी कि इसको सिंपल सा यहाँ पर देखिए x और y के बीच का उत्पादन के अंतर कितने वर्षों में यानी कम था, ठीक ना, तो सिंपल सा ऊपर को जोड़ना था और नीचे वाला जोड़ना था और घटा देना था, ठीक ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है DI वाला, ठीक ना, बाकी अभी तक एक भी शिफ्ट में पूछा नहीं गया, ठीक ना, तो आपके वाले में भी संभावना
कम ही कि पूछा जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर 2004 हो जाएगा, बाकी आप घटा लीजिएगा, ठीक ना। यानी कि ये पूछ रहा है, ठीक ना, अंतर पूछ रहा है। ये आपको सिंपल सा यहाँ पर क्या करना था, तो इसको घटाना था, ठीक ना। ये आपको पूरा जोड़कर घटाना नहीं था, तो सिंपल सा घटाइए, तो 2004 में सबसे कम है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर 2004 हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक ना। एक किताब का अंकित मूल्य इतना रुपया, तो विक्रेता पर 10% का छूट देता है, उसके बाद 20% का लाभ कमाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर अंकित मूल्य है हमारा, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 6500 बट्टे यहाँ पर x मान लीजिए, ठीक ना, और बराबर कर दिए। पहले 20% का लाभ होता है, तो ऊपर में 120 हो जाएगा, और 10% का हानि हो रहा है, तो यानी कि हमारे पास 90% है, ठीक ना। तो 90 उन्हें 10 हो जाएगा, इसको काटिए 0 0, ठीक ना। इसको काटिए 3 दान में, ये 4 दान में, ठीक ना। इसको काट लीजिए, ठीक ना, यानी कि ये काट दीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पर हो जाएगा 6500, ठीक ना। 6500 बट्टे x बराबर कितना हो जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। अब देखिए 1/x रहने दीजिए इधर, ठीक ना। उसके बाद 4/3, उसके बाद गुने यहाँ पर 6500 कर दीजिए, ठीक ना। 6500 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसको काटिए, ठीक ना। ये कटेगा या नहीं देख लीजिए, ठीक ना। यानी कि एक दिन में पहले कट जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा कितना, हो यहाँ पर देख लीजिए, सिंपल सा। ये देखिए पहले तो एक दिन में कटेगा, उसके बाद छः दिन में कट जाएगा, ठीक ना। 4 पंचे 20, ठीक ना। उसके बाद 6 दिन में कट जाएगा, उसके बाद 10 बचेगा, तो 2 दिन में कट जाएगा, ठीक ना। उसके बाद फिर 20 बच जाएगा, तो ये 4 दिन में कट जाएगा, यानी कि ये 5 दिन में कट जाएगा, यहाँ पर 5 दिन में, ठीक ना। यानी कि 4 पंचे 20, ठीक ना। तो सिंपल सा इसको अगर 1625 को 3 से गुना कीजिएगा, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए 97 का करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4875, ठीक ना। 4875 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर 3 से गुना कीजिएगा, ठीक ना। यानी कि 16 में 32 48 के करीब आ रहा है, ठीक ना। तो सिंपल सा 4875 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार भी आप ऑप्शन में मार सकते हैं। यहाँ पर देखिए किसी में 48 नहीं है, तो 48 नहीं होगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4875, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी ये क्वेश्चन आपको मतलब कि फार्मूला रट कर चला जाना है, ठीक ना। आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका फार्मूला कितना होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 यानी कि 4, ठीक ना, 4 होता है, ठीक ना। भुजा स्क्वायर होता है, भुजा दिया गया है 46 सेंटीमीटर। सिंपल सा 2 बार भुजा को गुना कर देना, ठीक ना। तो सिंपल से इसे निकालिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5326 √3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 99 नंबर में सिंपल सा हल करना था, ठीक ना। इस प्रकार आपका क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक ना। बोर्ड मास के रूल से इस प्रकार क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर 25 हो जाएगा, 25 में से 50 घटाइएगा तो फिर से 25 हो जाएगा। 25 में अगर 10 जोड़िएगा तो 35 हो जाएगा। अगर 35 में 200 जोड़िएगा तो 235। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका हलवा है, ठीक ना, आराम से बना लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक बॉक्स में रखे 240 साबुनों में से 72 का उपयोग किया जा चुका है, ठीक ना। बक्से में कितने प्रतिशत साबुन शेष बचे, ठीक ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपको किस प्रकार बनाया तो यहाँ पर 240 में 12 को घटा देना, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 238, ठीक ना। यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 200, यहाँ पर आ जाएगा 12 घटाइए, ठीक ना। यानी कि 228 हो जाएगा, सॉरी 228 बते 240 हो जाएगा, ठीक ना। 240 हो जाएगा, गुने यहाँ पर 100 हो जाएगा। 1 0 से तो पहले 1 0 काटिए, ठीक ना। अब इसको 24 से काट दीजिएगा, ठीक ना। तो कितना दान में कट जाएगा, सिंपल सा बात है। यहाँ पर देखिए इसको काटिएगा तो आपको यहाँ पर कट जाएगा कितना दान में, तो सिंपल सा काट लीजिएगा। 95% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आपका कट नहीं रहा है तो सिंपल सा डिजिटल सम पर भी खेल सकते हैं, आराम से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक वस्तु का इतना रुपया बेचने पर 15% का हानि होता है, वस्तु का क्रय मूल्य याद कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कितना रुपया बेचने पर, तो विक्रय मूल्य हमारा है 867 रुपया, ठीक ना। बहुत ही सिंपल है। देखिए 867 रुपया, ठीक ना। और यहाँ पर कितना मतलब ये हानि हो रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना पर हानि हो रहा है, ठीक ना। 15% का हानि हो रहा है, यानी कि हमारा 85% यहाँ पर हो जाएगा, और इंटू 100 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा इसको काट दीजिए, ठीक ना। यानी कि काट लीजिए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1020। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए, ठीक ना। तो 1020 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर ये क्वेश्चन तो देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक ना। बाकी आप लोग बना लीजिएगा। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, तो उसे नंबर यानी कि टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और वहाँ से PDF को प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ये आपका साधारण ब्याज से क्वेश्चन है, ठीक ना। यानी कि ये चक्रवृद्धि ब्याज है, सॉरी
तो CI और SI को, ठीक ना, थोड़ा अपर लेवल तक देख लीजिएगा, ठीक ना, यानी कि वहाँ पर थोड़ा सा डीप में पूछ रहा है और कैलकुलेशन फास्ट यानी कि रहना चाहिए आपका, ठीक ना, तभी आप बना सकते हो, ठीक ना। बाकी आप सभी देख लीजिएगा अच्छे से CI और SI का वीडियो देख लीजिएगा, ठीक ना, यूट्यूब पर। अगर आपका आज कल परसों एग्जाम नहीं है तब, ठीक ना, अगर है तो जितना पढ़े उतना ही बेस्ट है, ठीक ना, तो उतना ही आप कर जाइएगा, आराम से आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 23,474 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये DI वाला क्वेश्चन है, DI वाला देखने से क्या फायदा जब पूछा ही नहीं जा रहा है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये परसेंटेज वाला पूछा जा रहा है, लेकिन इस प्रकार क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो आपको घबराना नहीं है, आराम से जाना, आराम से बनाइएगा। इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 25,596 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो सिंपल सा आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, यानी कि स्क्वायर भी कर सकते हैं। अगर स्क्वायर नहीं कीजिएगा तो सिंपल सा इसको 121 का 11 होता है, 11 को 389 में जोड़िएगा तो सिंपल सा यहाँ पर कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 11 को जोड़िएगा तो 400 आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर 400 आ जाएगा, 400 का वर्ग होता है 20, ठीक ना। तो 20 यहाँ पर सिंपल सा 20 + 30 यानी कि 50 हो जाएगा। 50 यहाँ पर 50 और 10 को यानी कि यानी कि यहाँ पर गुना कीजिएगा, यानी कि इधर आएगा तो गुना ही नहीं हो जाएगा। तो 500 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 316 रुपये में खरीदा और उसे 395 रुपये में बेच दिया। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 395 आपको 395 में 316 को घटाना था, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए घटाने के लिए सिंपल सा घटा लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 69, ठीक ना, 79 आ जाएगा, ठीक ना। बट्टे यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बट्टे 316, ठीक ना, 316 हो जाएगा, गुनी यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक है ना। सिंपल सा इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा आपका 4 दान में, इसको काटिएगा तो 25 दान में, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर 25% आ गया। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये साधारण ब्याज से क्वेश्चन है, तो साधारण ब्याज का फार्मूला तो याद होना ही चाहिए, ठीक ना। और आप एडवांस में कर जाइएगा, थोड़ा सा डीप से भी पढ़ कर जाइएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर 12,000 हो जाएगा। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि 4 औसत अंक कितना 400 है, ठीक ना। और यहाँ पर 130, 170 इस प्रकार ला रहा है, ठीक ना। तो सिंपल से आपको यहाँ पर क्या करना है, तो 100 है, ठीक ना, 100 को 4 से गुना करना है, यानी 4 परीक्षा हो रहा है तो 400 हो जाएगा, ठीक ना। और माइनस कर दीजिए सबको जोड़कर, यानी कि 130 230 हो जाएगा, ठीक ना, और 70 इधर, तो ठीक ना। तो 230 और 70 कितना हो जाएगा, तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर देख लिए 230 और 70, ठीक ना, 230 और 70 300 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा बात है, 300 हो जाएगा। अब 300 को यहाँ पर 100 में घटाइए, यानी 400 में घटाइएगा तो 100 इसका करेक्ट आंसर जो है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बाकी 110 नंबर में क्वेश्चन में सिंपल सा इसका सोल्यूशन कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 300। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये DI वाला क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ठीक ना। बाकी आप सभी देख लीजिएगा, PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और ट्रेन से तो ये 2 प्रश्न हमेशा पूछा जाता है और अभी भी पूछा जा रहा है, ठीक ना। एक ट्रेन 41 मीटर पर सेकंड की गति से एक सिग्नल को 17 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए जब भी लंबाई पूछे और गति दिया गया और यहाँ पर सिग्नल को पार करने में लगा समय दिया गया, ठीक ना, सिंपल से दोनों को गुणा कर लेना है, ठीक ना, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी कि इसका करेक्ट आंसर 697 हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन तो आपको थोड़ा सा मतलब कैलकुलेटिव है, ठीक ना, तो इसे बना लीजिएगा, ठीक ना। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है एग्जाम में, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 440 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये वाला तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ठीक ना, इसे बना लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर 2/5 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक ना, यानी कि एक समचतुर्भुज की मैदान की भुजाओं का अनुपात इतना है। अनुपात वाला क्वेश्चन 1 से 3 से 4 देखने को मिल रहा है, ठीक ना। तो अनुपात समानुपात आपको कर जाना है, ठीक ना। तो सिंपल सा इसमें सबसे छोटी यानी सबसे छोटी भुजा ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे छोटी इसमें 2 है, सबको जोड़ दिए 5 4 9 9 3 12 12 2 14, तो यहाँ पर 14 हो जाएगा और 924 हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि ये 924 हो जाएगा। सिंपल सा इसको 7 दान में काट दीजिए, ठीक ना। इसको काटिएगा तो पहले तो 1 दान में कट जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो 2, ठीक ना, 2 22, ठीक ना, यानी 7 21 यानी 3 दान में जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 1 दान में चला जाएगा, यानी कि 131 इसका करेक्ट आंसर 132 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 132 ऑप्शन
सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 12 से कौन सा विभाजित है, ठीक ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए आपको किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। डिजिटल सम आपको आना चाहिए, तो यानी कि 12 को पहले तोड़िए, ठीक ना। 3 गुना 4 कीजिए तो 12 हो जाएगा। 4 का डिजिटल सम क्या होता है, तो लास्ट का 2 डिजिट जो 4 से कटना चाहिए, तो ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, ठीक ना। ये भी कट रहा है 14 से, ये भी नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, तो लास्ट का 2 डिजिट ये कट रहा है, तो ये हो जाएगा, ठीक ना। और ये भी 13 भी नहीं कट रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर है। डिजिटल सम जानिएगा तो आराम से बन जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन तो आप सभी जानते होंगे, ठीक ना, सिलेंडर वाला है, तो आप सभी आराम से बना लीजिए, ठीक ना। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो 117 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 120 इसका 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन आपको अभी देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन देखने को जरूर मिलेगा, ठीक ना। इसको किस प्रकार बनाना है यहाँ पर देख लीजिए। एक्स बराबर हो जाएगा, ठीक ना, 5 8 5 8 बार बार चल रहा है, तो इस पर बार हो जाएगा, सिंपल सा बात है। जिस पर जितना पर बार है उसके लिए 9, जिस पर बार नहीं है उसके लिए 0, और माइनस कर दीजिए यहाँ पर जिस पर बार नहीं है उसको, ठीक ना। यानी 7 को माइनस कर दीजिए। 198 में 7 को माइनस कीजिएगा तो 191/990 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए ही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि सिंपल सा इसको एक्स मान लेना है, इसको वाई मान लेना है, ठीक ना। इसका फॉर्मूला होता है एक्स इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई, ठीक ना। सिंपल सा इस फॉर्मूले पर बिठा दीजिएगा, ठीक ना, और बना लीजिएगा, ठीक ना। 119 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 176, ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि यानी कि CI और SI अच्छे से देख कर जाना है, ठीक ना। इससे क्वेश्चन थोड़ा डीप लेवल में पूछ रहा है, ठीक ना। तो 120 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 9196 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और आज की इस वीडियो में शाम को हम रिव्यू लाएंगे, यानी कि आज हमारा 6 तारीख है, ठीक ना। 6 तारीख के तीनों शिफ्ट का रिव्यू लाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।